चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। मैथमेटिक्स का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। इट मींस चेंज, तब्दीली। इसका मतलब ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, उसके अंदर कोई चेंज आ जाए, उसके वर्टिसेस में, उसकी डायमेंशन में, उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को, ये एक जैसे ट्रायंगल है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो है कुछ भी हो सकता है इसके साथ। जो है इसके जो है, ये पहली जो फिगर है, इसमें वर्टिसेस चेंज हो गए। इसके अलावा सेकंड नंबर के ऊपर जो है इसका साइज़ चेंज हो गया। थर्ड के ऊपर जो है ये फ्लिप हो गया। फोर्थ पे ये कुछ रोटेशन टाइप की आ गई है। फिफ्थ में भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि रोटेशन आ गई है। और सिक्स में हम देखते हैं कि इसका साइज़ पहले जो छोटा हुआ था, अब यहाँ पे बड़ा हो गया। तो ये तमाम जो चेंजेस जो भी ऑब्जेक्ट्स में, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ ट्रायंगल ही हो। इसके अलावा जो है कोई और दूसरा शेप भी हो सकता है, कोई और दूसरी जो है फॉर्मेशन हो सकती है। उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, यानी उसके अंदर तब्दीली के बाद जो है क्या होता है, इसकी एनालिसिस, इसकी स्टडीज़ जो है वो एक्चुअली हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और ये टॉपिक बेसिकली यही है, ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हम ये देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन की टाइप्स क्या हैं। डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं उसमें। रिफ्लेक्शन है, इसके अलावा रोटेशन है, इसके अलावा एनलार्जमेंट है, इसके अलावा ट्रांसलेशन है। ये हम जिस तरीके से हम टॉपिक को कवर करेंगे, उसी लिहाज से ये टर्म्स जो हैं वो क्लियर होती चली जाएंगी। तो नेक्स्ट उसके ऊपर आ जाते हैं हम स्लाइड के ऊपर। ये टाइम सेविंग के लिए मैंने पहले से ही जो है वो आपके लिए बना के रखा हुआ है। सबसे पहले अब हम टाइप करते हैं, पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में जो है सबसे पहले फिज़िक्स का जो लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर हमने पढ़ा हो, तो उसमें जो है वही होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके साथ अगर सामने मिरर लगा हुआ है, तो उसमें जो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज आएगा बैक साइड के ऊपर आता है बेसिकली। वैसे तो अगर हम सामने देखते हैं तो हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें ख़ुद अपना इमेज जो है वो नज़र आ रहा होता है। लेकिन बेसिकली अगर हम फिज़िक्स की उसके ऊपर टॉपिक पे बात करें और उसके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में बात करें, तो उसमें बेसिकली उसके बैक साइड के ऊपर जो है वो इमेज फॉर्म हो रहा होता है। तो ये हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट है और ये बीच में मिरर आ गया, तो उसमें बैक साइड के ऊपर जो उसकी इमेज बनेगी वो कुछ इस टाइप की होगी। उसमें जो कंडीशंस हैं वो ये हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसका हम वैसे ही देखते हैं, तो अपने मिरर में जब हम अपने इमेज देख रहे होते हैं तो हमें एज इज़ जो है वो हमें नज़र आ रहा होता है, यानी हमारा साइज़ जो है वो बिल्कुल सेम होता है। हमें कोई ऐसा डिफरेंस हमारे अंदर चेंजेस जो है वो नज़र नहीं आती। ऐसा नहीं होता कि हमारा साइज़ जो है वो बड़ा हो गया अगर हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। तो इसी में अब ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज और बीच में मिरर आया है, तो उसमें जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि इसका डिस्टेंस जो है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर के साथ सेम होगा इमेज का और मिरर का डिस्टेंस। ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट का मिरर के साथ जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है, तो इमेज का जो डिस्टेंस होगा मिरर के साथ वो भी 4 सेंटीमीटर होगा। ये है पहली कंडीशन। इसको हमें याद रखना है, जो भी डिस्टेंस आता है ऑब्जेक्ट का मिरर के साथ, वही डिस्टेंस जो है वो इमेज का होगा मिरर के साथ। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ओके, अब इसके अलावा क्या है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के साथ जो है वो 90 डिग्री फॉर्म करता है। ये आप देख, इसमें ये 90 डिग्री है। तो जब ये 90 डिग्री है तो हमारा इमेज जो है वो भी 90 डिग्री के ऊपर ही होगा। तो ये सेकंड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। सेकंड कंडीशन, ऑब्जेक्ट मेक्स 90 डिग्री विद द मिरर एंड इमेज मेक्स 90 डिग्री विद द मिरर। बोथ कंडीशंस शुड बी फुलफिल्ड, और इसी में जो है, इसी के ऊपर जो है वो हमारी आगे की स्टडीज़ जो है वो बेस करती हैं। तो थर्ड अगर हम इसके ऊपर आ जाएं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ये हमारा ऑब्जेक्ट पहले से मैंने बनाया हुआ है आपके लिए। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये मिरर के बाद जो है ये हमारी इमेज आ गई। कीप इन माइंड वी आर स्टडिंग रिफ्लेक्शन। अब इसमें
हमें सबसे पहले जो है वो ये देखना पड़ेगा कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। इसके अलावा हम पहले जो है वो ये देखते हैं कि ये जो भी वर्टिसेस हैं हमारे वो 90 डिग्री के ऊपर होने चाहिए। अब हमने सेट ऑफ स्क्वायर से हमने ये चेक किया कि ये 90 डिग्री के ऊपर है। आप देखें वर्टेक्स बी जो है वो बेसिकली यहाँ पे 90 डिग्री है, तो हम इसको जो है वो एक्सटेंड कर लेंगे। इस तरीके से हमने एक्सटेंड कर लिया। इसी तरीके से हमने मिरर के ऊपर जो है वो 9 सेट ऑफ स्क्वायर रखा और इमेज के साथ जो है और ये वर्टेक्स ए जो है उसके साथ हमने अलाइन किया इसको, और यहाँ पे भी हमने इसको एक्सटेंड कर लिया। इसी तरीके से हमने वर्टेक्स सी जो है वो भी पहले हमने मिरर को जो है वो अलाइन किया और साथ में सी के साथ जो है वो इसको टच करके भी देख लेते हैं। जब ये अलाइन हो जाएंगे तो हम आपस में इसको एक्सटेंड कर लेंगे। तो ये सारे जो है अब जितने भी वर्टेक्स हमने जो है मिरर के साथ जो है लिए तो वो सब जो है वो 90 डिग्री बना रहा है। ये फर्स्ट कंडीशन जो है, दो कंडीशंस में से एक कंडीशन फुलफिल हो गई। इसी तरीके से अगर इसको हम एक्सटेंड कर लें, अब हम ये देखेंगे कि डिस्टेंस जो है वो इमेज का सेम होना चाहिए। ये डिवाइडर वैसे तो हमें नज़र आ रहा है, अभी आप देखें इसमें ब्लॉक्स जो है ना ईजी अगर है तो इसमें यह है कि 2 ब्लॉक्स यहाँ पे एक मिरर के साथ, इसी तरीके से 2 ब्लॉक्स हम देखते हैं तो यहाँ पे ए डैश आ जाता है, तो ये इमेज बन गई। इसी तरीके से बी है, इसमें भी 2 ब्लॉक्स हैं तो यहाँ पे भी चेक 2 ब्लॉक्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम जो है इसको इमेज को फॉर्म कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी फॉर्म कर लेंगे। ये हमारे पास आसानी है कि यहाँ पे ग्राफ के ऊपर जो है वो ब्लॉक्स जो है बने हुए आ रहे हैं। अदरवाइज़ हम जो है ईजी हो सकता है कि इसको पहले हमने डिवाइडर से जो है यहाँ पे रखा और ये चेक कर लिया हमने ए इसका डिस्टेंस, और यहाँ पे देखेंगे तो ये सेम डिस्टेंस आ रहा है। तो इसका मतलब है कि, और इसी तरीके से अगर हम सी को देखें यहाँ पे डिवाइडर से ही सेम डिस्टेंस होना चाहिए, ये मिरर से सी और यहाँ पे ये सी डैश। तो ये इस तरीके से जो है वो ऑब्जेक्ट ए जो कि ट्राइंगल है ए बी सी, उसका इमेज जो है वो मिरर के साथ जो है ए डैश बी डैश एंड सी डैश मिल गया। और यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि 90 डिग्री होना चाहिए और दूसरा जो है वो डिस्टेंस सेम होना चाहिए। यहाँ पे हमने सेम कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, बिकॉज इफ़ इट इज़ एक्स एक्सिस एंड इट इज़ वाई एक्सिस, तो मिरर जो हमारा जो अपराइट यहाँ पे वाई एक्सिस के साथ अलाइन हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन जो बनेगी वो इन वाई एक्सिस बनेगी। इसी तरीके से अगर हम मिरर जो है वो हमने शिफ्ट कर दिया, ये इस तरीके से यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर आ गया मिरर। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे भी ए इसको एक्सटेंड कर लेंगे। 90 डिग्री पहले होना चाहिए सेट ऑफ स्क्वायर से, वैसे तो हमें नज़र आ रहा है ये कि 90 डिग्री है, लेकिन ये देखें आप ये मिरर के ऊपर जो है रखना चाहिए हमें। पहले ये मिरर पे हमने लाइन किया ये, और यहाँ पे हमने 90 डिग्री के ऊपर एक्सटेंड कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे सी जो है सी वर्टेक्स, उसको भी हमने मिरर के ऊपर रखा और यहाँ पे सेट ऑफ स्क्वायर से हमने 90 डिग्री हासिल कर लिया। अब इसको एक्सटेंड कर देंगे हम, ये एक्सटेंड हो गया और इसी तरीके से ये भी एक्सटेंड हो गया। अब इसके अलावा ये तो 90 डिग्री हो गया हमारा मिरर के साथ। वर्टेक्स ए और बी जो है वो क्योंकि एक ही लाइन में है तो इस तरीके से ये मज़ीद एक्सटेंड हो जाएगा, तो 90 डिग्री ये बन गई। और इसके अलावा जो है वो डिस्टेंस जो है वो सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे एक ब्लॉक है ऊपर, इसी तरीके से ए ट्रिपल डैश के ऊपर जो है वो भी एक ही ब्लॉक आ जाएगा। यहाँ पे जो ब्लॉक है इसको अगर हम यहाँ पे चेक करें डिवाइडर के साथ, डिवाइडर से लिया हमने और यहाँ पे हमने सी को भी ले लिया, तो अप्रॉक्सीमेट इसी तरीके से जो है वो डिस्टेंस जो है वो सेम आ जाएगा।
थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, लेकिन बेसिकली जो है वो डिस्टेंस जो है वो सबके सेम होने चाहिए। तो इस तरीके से एक्स एक्सिस के ऊपर जो इमेज रिफ्लेक्शन इन, ये कहलाएगा रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस या अलोंग एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये इस जो हमें फिगर्स बनी, रिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गई। अब इसके अलावा ये हो सकता है कि यहाँ पे अभी जो मिरर थे हमारे स्ट्रेट थे, एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर और एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो स्ट्रेट मिरर आ रहे थे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये y इज इक्वल टू एक्स, जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और हमारी ये लाइन है, अगर हम फर्स्ट के ये देखते हैं तो उसमें जो है ये जो लाइन आ रही है y इज इक्वल टू एक्स आ रही है, यानी x इज इक्वल टू अगर 1 है तो y इज इक्वल टू भी 1 होगा। ये देखें ब्लॉक्स आपके 1 1, 2 है 2x है तो इसी तरीके से y भी 2 है, तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो y इज इक्वल टू x है। ये हमारा मिरर हो गया, मिरर तो है ठीक है, वर्टेक्स। अब ये जो है हमारे पास फर्ज किया कि ये एक ट्रायंगल है ए। अब इसको हमें देखना है कि ये हम इस पे किस तरीके से जो है वो रिफ्लेक्शन इसको लेंगे हम। अब आप देखें यहाँ पे मिरर के ऊपर जो है वो हमने सेट ऑफ स्क्वायर रखा और 90 डिग्री हमने वर्टेक्स से ले लिया, ये 90 डिग्री हो गया। इसी तरीके से ये सेट ऑफ स्क्वायर यहाँ पे मिरर के साथ अलाइन किया हमने और वर्टेक्स को जो है वो हमने इसको 90 डिग्री एक्सटेंड कर दिया। ये फर्ज किया ए है स्मॉल ए, ये स्मॉल बी है, ये स्मॉल सी है। इसी तरीके से अगर हम मिरर के ऊपर हमने अलाइन किया सेट ऑफ स्क्वायर को और ये सी है, इसको भी यहाँ पर हमने एक्सटेंड कर दिया। ठीक, अब हमारे पास एक कंडीशन फुलफिल हो गई 90 डिग्री 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। अब डिवाइडर से हम आसानी से देख सकते हैं, ये डिवाइडर लिया है, यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये कर सकते हैं हम कि एक लाइन जो है वो पहले से हम एक्सटेंड कर लें, क्योंकि डिवाइडर के बाद जो है हम कहीं पर भी जो है वो हम लाइन वो डॉट लेंगे तो वो तो गलत हो जाएगा। तो इसमें हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, ये एक्सटेंड कर दिया, ये ए की लाइन हो गई, बी की लाइन हो गई और ये सी की लाइन और ये बी की लाइन। ठीक है जी। अब ये 90 डिग्री के ऊपर ये एक्सटेंशन हो गई, यानी मिरर के सेकंड एंड के ऊपर जो है वो भी हमें 90 डिग्री मिल गया। अब हमें देखना ये है कि इस पॉइंट के ऊपर जो है ये मिरर ए है स्मॉल ए, हमने यहाँ पे ये स्मॉल ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट आ गया ए डैश। इसी तरीके से ये डिवाइड रखा हमने, इसको हमने एक्सटेंड किया, यहाँ पे हमने ये आ गया सी डैश। इसी तरीके से ये हमने पी डिवाइडर से, डिवाइडर जो है बहुत काम आएगा इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में, और ये इजी होता है। हमें बाकायदा हमें टाइम सेविंग के लिए जो है ये नहीं कि हम जो है यहाँ पे जो है सेंटीमीटर काउंट कर रहे हैं और फिर उसको जो है वो इक्वल कर रहे हैं, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है। इसमें आप सीधा सीधा जो है वो डिवाइडर यूज़ करें और विद इन नो टाइम यू कैन easily locate the coordinates. Okay, so these are A and this is B dash and this is C dash, so you can join this like this, and it is where is C, मैं थोड़ा सा जल्दी में बना रहा हूँ तो आप इजीली इसको जो एक्चुअल थीम है वो ये है कि हाउ टू यूज़ थिंग्स एंड मेक योर फिगर्स विद द हेल्प ऑफ
सेट स्क्वायर एंड द डिवाइडर एंड स्केल्स। सो बी जो है वो हमारी रिफ्लेक्शन आ गई। ये दिस इज रिफ्लेक्शन इन y इज इक्वल टू x। ये हो गया हमारी रिफ्लेक्शन। अब एक और हमने लाइन ले ली y इज इक्वल टू माइनस एक्स। y इज इक्वल टू माइनस एक्स में आप जो है वो इसी तरीके से जो है वो बनाएं, ये रखें यहाँ पे, और ये मिरर, ये भी मिरर है, इसको एज ए मिरर लेके आप इसी तरीके से इसको एक्सटेंड करें और देखें क्या होता है, और इसका रिफ्लेक्शन लेके और इसका इमेज बनाएं। डिस्टेंस सेम होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर, और 90 डिग्री होना चाहिए। दो आपको कंडीशंस याद रखनी है, और इसी की बेसिस के ऊपर कंप्लीट रिफ्लेक्शंस जो है वो चलेंगे। जितने भी हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे वो इसी के ऊपर बेस करेंगे। हमें दो कंडीशंस को जहन में रखना है, अच्छी तरीके से उसकी प्रैक्टिस करनी है। एग्ज़ाम के पेपर जो है वो मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा एज ए प्रैक्टिस। उसके ऊपर जो है वो आपको, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो यू हैव अ ग्रेट कॉन्फिडेंस एंड सेटिस्फेक्शन इन दिस। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो हम एग्ज़ाम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके देन, आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा अगर कोई प्रॉब्लम है तो आई विल हेल्प यू। ओके, थैंक यू वेरी मच।